नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। ज्ञानवापी में होगा एएसआई सर्वे, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम का झटका, याचिका खारिज। आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो वायरल, वकील की बात पर सीजेआई बोले इससे फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस बोली नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्या बोले विपक्षी नेता। जब राहुल गांधी के वकील ने कहा केस करने वाले का ओरिजिनल सरनेम मोदी नहीं। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत याचिका पर 4 सितंबर को होगी सुनवाई। OMG 2 पर कंट्रोवर्सी के बीच वॉलीबॉल खेलते दिखे अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन ने भी किया ज्वाइन, वायरल हुआ वीडियो। अब समाचार विस्तार से। देश की शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सर्वे को जारी रहने दिया जाए। वहीं हम इस रिपोर्ट को सील बंद कवर में रखने का निर्देश दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वाराणसी के ज्ञानवापी एएसआई सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस सर्वे को जारी रहने दिया जाए क्योंकि इस सर्वे से कोई ऐसा नुकसान मुस्लिम पक्ष को नहीं हो रहा है जिससे भरपाई ना हो पाए। कोर्ट ने आगे कहा कि हम इस रिपोर्ट के सीलबंद कवर में रखने का निर्देश देंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि सर्वे की कवायदा के जरिए पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होगा। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया। एएसआई ने कहा कि इमारत को बिना नुकसान पहुंचाए इस सर्वे को अंजाम दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस सर्वे में जीपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, इस तरह इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील का कहना है कि ये 500 साल पुराने अतीत को कुरेदना होगा, ये पुराने जख्मों को कुरेदना होगा, इसलिए पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी दी गई व्यवस्था की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने कई पुराने आदेशों का हवाला दिया। एक वकील ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वायरल हो रहे एक वीडियो की आपत्तिजनक भाषा पर सीजेआई ने बड़ी बात कही। सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान जब एक वकील ने शुक्रवार को ये उल्लेख किया कि एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है जिसमें सर्वोच्च अदालत की तुलना एक वेश्यालय से की गई है, इस पर न्यायालय ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वकील ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया। वकील ने कहा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मामला है जिसे लेकर मैंने रजिस्ट्रार के सामने अपनी बात रखी। इस वीडियो में सर्वोच्च अदालत की तुलना जहां एक वेश्यालय से की गई है वहीं आपके साथ बैठे न्यायाधीशों को भ्रष्ट कहा गया है। वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेलगाम होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के लिए इस हद तक जा सकता है तो ये बेहद चिंता की स्थिति है। ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा एक्शन लिया जाना चाहिए, नहीं तो इस तरह के मामलों की बाढ़ सी आ सकती है। वकील की बात पूरी होते ही सीजेआई ने कहा चिंता नहीं करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वकील ने आगे ये भी बताया कि मणिपुर हिंसा मामले में सुनवाई के बाद वीडियो में सर्वोच्च अदालत के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इस बारे में चिंता नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते, जय हिंद। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी, रॉबर्ट वाड्रा, जयराम महेश समेत कई बड़े नेताओं ने इसे सत्य की जीत बताया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम में बड़ी राहत देते हुए दोषी सिद्ध पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है और केस खत्म होने तक उन्हें राहत दे दी है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर, नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिएक्शन देते हुए कांग्रेस अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते, जय हिंद। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी, रॉबर्ट वाड्रा, जय राम रमेश समेत कई बड़े नेताओं ने इसे सत्य की जीत बताई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि खुशी का दिन है, मैं लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखूंगा, सत्यमेव जयते। आज साबित हुआ है राहुल गांधी पर साजिश नाकामयाब हुई। राहुल जी के लिए आज सुबह ही हमने प्रार्थना की थी, ये जीत सत्य की जीत है, अब राहुल गांधी रुकने वाले नहीं। वहीं कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से देश की न्यायिक प्रणाली में लोगों की आस्था और बढ़ गई। कोर्ट के लिए सभी लोग बराबर हैं। उम्मीद है कि अब स्पीकर को जल्द से जल्द राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर आदेश जारी करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। ये सच्चाई और न्याय की जीत है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अंधकार चाहे भारी हो और समंदर पार हो, सदा उजाला विजय हुआ है। अगर सत्य आधार हो, राहुल गांधी जी की सजा पर रोक का सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भारत स्वागत करता है। सत्यमेव जयते, ये इंडिया की जीत है। इस मामले पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी को सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ा दिया है। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकार ध्वज आज अनैतिक अवशासन के शोक में झुक जाना चाहिए। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकार ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी के संसद के दरवाजे कानूनन खुल गए हैं। अब राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस नेता को उम्मीद है कि राहुल गांधी जल्द ही संसद लौटेंगे। एक तथ्य ये भी है कि राहुल को संसद की सदस्यता के अयोग्य करार दिए जाने के बाद अगर वायनाड सीट पर उपचुनाव हो गए तब उनकी सदस्यता बहाल नहीं हो पाती। वायनाड में अभी तक उपचुनाव नहीं हुए हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषी सिद्ध पर रोक लगाते हुए कहा कि हमने तथ्यों को विचारा है। इस केस में जो अधिकतम सजा हो सकती है वो राहुल को दी गई। ट्रायल कोर्ट के जज ने अपने आदेश में साफ किया कि अधिकतम सजा की जरूरत क्या है। जज को साफ करना चाहिए था कि अधिकतम सजा देने की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जरूर कहा कि राहुल का बयान ठीक नहीं था। सार्वजनिक जीवन में होने के चलते राहुल से और ज्यादा जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। दोषी सिद्ध की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में बचाव पक्ष की तरफ से अकाटे दलील पेश की गई है। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। दोषी सिद्ध की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में बचाव पक्ष की तरफ से अकाटे दलील पेश की गई है। उनके वकील का कहना है कि शिकायतकर्ता पुणेश मोदी का मूल सरनेम मोदी नहीं है, वो मोड़वाड़िक समाज से आते हैं। पुणेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। राहुल गांधी ने सभा में टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। कांग्रेस नेता की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सांघवी ने न्यायमूर्ति BR, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ से कहा कि उनका मुवक्किल कोई मुख्यात अपराधी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कराए जाने के बावजूद उन्हें किसी भी मामले में कोई सजा नहीं हुई है। शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। उच्च न्यायालय ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता की दोषी सिद्ध पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरनेम को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषी सिद्ध पर रोक लगाने
को लेकर लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी। न्यायमूर्ति BR गवाई, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि टिप्पणी उचित नहीं थी और सार्वजनिक जीवन में भाषण देते समय व्यक्ति से सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। पीठ ने कहा, निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया। ऐसे में अंतिम फैसला आने तक दोषी सिद्ध के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता दोषी सिद्ध पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी। गुजरात के पूर्व मंत्री पुणेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी सरनेम के संबंध में कई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी कैसे हो सकता है। सिसोदिया की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सांघवी ने शीर्ष अदालत से सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने कहा, अंतरिम राहत और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई 4 सितंबर को होगी। कोर्ट ने इस मामले को स्थगित करते हुए आदेश दिया। सिसोदिया की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सांघवी ने शीर्ष अदालत से सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया और कहा कि एक मानवीय और वास्तविक मुद्दा है। उन्होंने सिसोदिया की पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट का हवाला भी दिया। पीठ ने टिप्पणी की, दूसरा पक्ष कह रहा है कि पत्नी पिछले 23 साल से बीमार है। जब हम नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे तो हम उठाएंगे, हम इसकी जांच करेंगे। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा, जिसमें उन्हें CBI और ED मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया। 3 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने मनीष सिसोदिया को ये कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि वो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जमानत देने की दोहरी शर्त और ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं कर पा रही। 7 जुलाई को ED ने कहा कि उसने दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और अन्य आरोपी व्यक्तियों की 52.24 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इस साल 24 फरवरी को CBI ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया और फिर ED ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी मोस्ट अवेंटेड फिल्म ओ माय गॉड 2 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार को देख फैंस काफी एक्साइटेड हो गए। इस बीच अक्षय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वो जुहू स्थित अपने घर पर बड़े मियां छोटे मियां के सह कलाकार टाइगर श्रॉफ और वरुण धवन के साथ वॉलीबॉल मैच खेलते हुए नजर आए। वीडियो में अक्षय, वरुण और टाइगर के अलावा कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में अक्षय ब्लैक टी-शर्ट और शॉर्ट्स में दिखाई दिए, जबकि टाइगर श्रॉफ शर्टलेस लुक में नजर आए हैं। वहीं वरुण ग्रे टी-शर्ट और ऑरेंज ट्राउजर में दिख रहे हैं। तीनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जल्द ही फिल्म बड़े मियां और छोटे मियां में पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे। अली अब्बास जफर के निर्देश में बनी ये फिल्म ईद 2024 पर सिनेमाघरों में रिलीज। बड़े मियां और छोटे मियां बड़े लेवल पर बनने वाली एक्शन फिल्म है। रिपोर्टर्स के मुताबिक फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए रखा गया है। इसे 100 दिनों में दुनिया के 4 बड़े देशों में शूट किया जाना है। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव के किरदार निभाएंगे, जिसको लेकर सेंसर बोर्ड ने फिल्म में काफी सारे बदलाव के सुझाव दिए हैं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कोई कट नहीं लगाया, पर इसमें 25 बदलाव करने का सुझाव दिया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि फिल्म में अक्षय को शिव नहीं बल्कि शिव भक्त के किरदार में दिखाया जाए।
अमित राय के निर्देशन में बनी OMG 2 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। सेक्स एजुकेशन जैसे बोल्ड सब्जेक्ट पर बेस्ड इस फिल्म में अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म 2012 में रिलीज परेश रावल और अक्षय कुमार स्टार OMG का सीक्वल है। उस फिल्म में अक्षय ने श्री कृष्ण का रोल प्ले किया था। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।